हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे आप सभी को। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं राधा कृष्ण अकेडमी के मंच पर। और बहुत ज़्यादा टाइम तो हम वेस्ट नहीं करेंगे आप लोगों का। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा ग्रुप डी का पेपर आने वाला है 21 तारीख को। तो उसी कड़ी में हम लोग कुछ ना कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट रहेगा जो भी हम यहाँ पर करेंगे, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा। आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ आपको शायद ही कम देखने को मिले यूट्यूब के ऊपर। मैं आपको बिल्कुल थोरो स्टडी उसकी कराऊंगा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। इस लेवल तक का करा दूंगा कि अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो आप आसानी से कर सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से पूछा भी जाता है। तो मैं रीजनिंग फैकल्टी राहुल फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। टॉपिक का नाम रहेगा क्लॉक। अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लॉक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, चाहे अपकमिंग वो आपका एसएससी का, रेलवे का, कोई भी एग्जाम हो। और यहाँ पर हम बात करेंगे फिलहाल के लिए ग्रुप डी के एग्जाम के। हम लोग कोशिश करेंगे उतना ही आपको करवाया जाए जितना कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। कोशिश करेंगे डेली एक नया टॉपिक, एक टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में ख़त्म करवाने की कोशिश की जाएगी आप लोगों को, ठीक है ना। आप लोग सभी अवेयर हो चीज़ों से, आप लोगों को सभी को मालूम है कि चीज़ें कैसे सॉल्व करनी है, कैसे नहीं करनी है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान तरीके से सब कुछ समझाता चलूं। तो दोस्तों, क्लॉक टॉपिक जो है, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना ही आप सभी के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग अपनी क्विक रिवीजन जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। क्लॉक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करें, आपको मालूम होना चाहिए कि उस टॉपिक में, उस चैप्टर में कितने टाइप के और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं आमतौर पर। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है क्लॉक में इमेजेस के ऊपर। इमेजेस का मतलब होता है, इमेज मतलब एक प्रतिबिंब जिसको हम बोल देते हैं। इमेज की बात करें तो दो प्रकार की इमेज आमतौर पर बनती है यहाँ पर। एक तो इमेज बनती है मिरर की। मिरर का मतलब होता है हमें दर्पण प्रतिबिंब बताना होता है, दर्पण प्रतिबिंब। और दूसरा जो इमेज बनती है वो बनती है वाटर इमेज। वाटर का मतलब होता है जल प्रतिबिंब। तो ये दोनों ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में आमतौर पर पूछ ले जाते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब और जल। आपको कोई भी एक टाइम वो दे देगा, मैं आपको बताऊंगा कि करना कैसे, बहुत आसान तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा जो इसमें क्वेश्चन बनता है दोस्तों हमारे पास, वो बनता है कि आपको टाइम दे रखा होगा। टाइम क्या होगा, गिवन होगा। कोई भी वो टाइम आपको दे देगा, टाइम कुछ भी दे देगा। 7:20, 7:30, 10:40, 10:20, या फिर 8:40, कुछ भी टाइम दे देगा। और आपको बताना होगा घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल। घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल। एंगल का मतलब है कोण। कोण कितने डिग्री का बनेगा, कोण जो है वो कितने डिग्री, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आमतौर पर हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। हम लोग करेंगे, समझेंगे इसको। हमें डायरेक्ट आंसर निकालना है ना, आंसर निकालेंगे भैया। डायरेक्ट आंसर निकालेंगे और आपका क्वेश्चन आपके सामने होगा, ठीक है ना। तीसरा जो टाइप है इसमें दोस्तों हमारे साथ, वो बनता है कि आपको बताना होगा स्पेशल एंगल के ऊपर क्वेश्चन। स्पेशल एंगल, स्पेशल एंगल की कैटेगरी में हम लोग दो एंगल को रखते हैं, 0 डिग्री और 180 डिग्री। ये स्पेशल एंगल क्यों है, स्पेशल एंगल क्यों है, इसकी बात मैं आपसे बिल्कुल बाद में करूंगा। कि इनको हम जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये स्पेशल एंगल क्यों है, 0 डिग्री और 180 डिग्री। इनके क्वेश्चन भी थोड़े से अलग अंदाज में पूछ ले जाते हैं भाई। चौथा जो टाइप है वो दूसरे वाले का बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, बिल्कुल रिवर्स टाइप हो जाएगा। मतलब यहां पर आपको टाइम गिवन था, आपको एंगल बताना था, यहां पर आपको एंगल गिवन होगा। यहां पर आपको एंगल गिवन होगा, आपको बताना होगा टाइम। क्या बताना होगा दोस्तों, टाइम। आपको बताना होगा दोस्तों टाइम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पांचवा टाइप है, मैं बता देता हूं कि जो पांचवा टाइप है उसमें आपको क्या करना होगा। इसमें क्लॉक एरर के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। किसके ऊपर, क्लॉक एरर के ऊपर। क्लॉक एरर एक इंपॉर्टेंट टाइप है। क्लॉक एरर में 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और हर एक टाइप इंपॉर्टेंट रहता है। क्लॉक एरर या इनकरेक्ट क्लॉक भी इसको बोला जाता है दोस्तों। तो ये 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। हम बारी बारी से सारे के सारे टाइप आपके साथ डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट सब कुछ है, क्लॉक एरर से लेकर इमेजेस तक, ठीक है ना। तो सबसे पहले इमेजेस की बात करें। मिरर इमेज की बात यदि हम करें दोस्तों आपके साथ, मिरर इमेज की बात करें। मिरर इमेज का मतलब क्या है दोस्तों। मिरर इमेज का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। देखो, दर्पण के अंदर, दर्पण की प्रतिबिंब, मतलब आपके आपके सामने वो एक टाइम लिख देगा। टाइम बनाएगा तो नहीं, वो घड़ी तो नहीं बनाएगा, लेकिन मैं आपके सामने घड़ी बना देता हूं दोस्तों।
ये बाय डिफॉल्ट आपको मालूम है, ये आपको मालूम है कि कौन सा नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपको बाय डिफॉल्ट मालूम है दोस्तों। यहां पर वो नंबर लिखेगा नहीं। जैसे मान लीजिए मैं एक टाइम यहां पर बना देता हूं, ये वाला मैंने टाइम आपके सामने बनाया दोस्तों, आपको नजर आ रहा होगा कितने बजे का टाइम है, पूरे 11 बजे का टाइम आपको नजर आ रहा होगा। मतलब आपको इस पूरे क्लॉक चैप्टर में केवल दो ही सुइयों की बात करनी है, एक तो मिनट हैंड और एक आर हैंड। एक तो मिनट की सुई और एक घंटे की सुई, इसके अलावा आपको किसी और सुई की बात नहीं करनी है दोस्तों, ठीक है। तो हम करेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको वही बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखो, अगर आपकी घड़ी में टाइम हो रहा है 11 बजे का, तो हमें बताना है मिरर इमेज का टाइम। तो जब भी मिरर इमेज की वो बात करेगा ना दोस्तों, किसकी बात करेगा, मिरर इमेज की, तो केवल और केवल लेफ्ट और राइट चेंज होते हैं, टॉप और बॉटम क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। टॉप और बॉटम दोस्तों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। हमारे चेंजेस किस में होंगे, केवल लेफ्ट और राइट में। तो भैया ये जो सुई है, बड़े वाली सुई है, ये तो यहीं पर रहेगी। लेकिन यदि हम बात करें इस छोटे वाली सुई की, इस छोटे वाली सुई की, ये जो हमें 11 पर दिखाई दे रही थी, ये अब वास्तव में आपको कहां पर दिखाई देगी, 1 पर दिखाई देगी। कहां पर दिखाई देगी, 1 पर। तो वास्तव में जो टाइम पहले 12 बजे का था, जो 11 बजे का टाइम था, वो यहां पर मिरर इमेज में टाइम कितने बजे का हो गया दोस्तों, 1 बजे का हो गया। कितने बजे का, 1 बजे का। इसी प्रकार से यहां पर अगर टाइम हो रहा है 2 बजे, 10 बजे का, तो भैया यहां पर टाइम कितने बजे का हो जाएगा, 2 बजे का। तो यदि आपकी घड़ी में टाइम हो रहा है 10 बजे का, तो यहां पर कितने बजे का टाइम हो जाएगा, 2 बजे का। और यदि आपकी घड़ी में टाइम हो रहा है दोस्तों 9 बजे का, तो भैया यहां पर कितने बजे का टाइम हो जाएगा, 3 बजे का। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जब यहां पर टाइम हो रहा था 9 बजे का, तो यहां पर टाइम कितने बजे का हो गया, 3 बजे का। मतलब आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं कि 11 और 1 12, 11 और 1 12, 10 और 2 12, 9 और 3 कितना बन रहा है, 12। मतलब जब भी वो मिरर इमेज की बात करेगा, आपको मिरर इमेज का टाइम यदि कभी भी बताना पड़े, तो आप दिए गए टाइम को 12 घंटे में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। दिए गए टाइम को 12 घंटे में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, आपके पास मिरर इमेज का टाइम आ जाएगा। तो क्योंकि इन दोनों का सम कितना बन रहा है, 12 बन रहा है। सम कितना बन रहा है, 12। अब 12 में से 11 माइनस करोगे 1, आपका आंसर आ गया। 12 में से 10 माइनस करोगे 2, आपका आंसर आ गया। 12 में से 9 माइनस करोगे 3, आपका आंसर आ गया। अब मान लीजिए अगर ये यहाँ पर 8 बजे का टाइम हो रहा है, कह रहा है कि मिरर इमेज का टाइम बताइए, तो 12 में से भैया 8 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 बजे का टाइम। इन दोनों का सम कितना बनना चाहिए, 12 बनना चाहिए दोस्तों। तो मिरर इमेज का समय निकालने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे दोस्तों, या तो 12 घंटे में से माइनस करेंगे। यदि आप 12 घंटे में से माइनस ना कर सके, तो भैया हम लोग 1 घंटा क्या ले लेंगे, उधार ले लेंगे। 1 घंटा उधार ले लेंगे। अब 12 में से 1 घंटा उधार लोगे, 11 घंटे यहाँ रह जाएंगे। और यहाँ पर 1 घंटे का मतलब कितने मिनट आ जाएंगे, 60 मिनट। कितने मिनट आ जाएंगे, 60 मिनट। या तो दोस्तों आप क्या करोगे, 12 घंटे में से गिवन टाइम को माइनस करोगे, या फिर 11 घंटे 60 मिनट में से गिवन टाइम को माइनस करोगे, तो आपके पास कौन सा टाइम आ जाएगा, मिरर इमेज का टाइम आ जाएगा दोस्तों। कौन सा टाइम आ जाएगा, मिरर इमेज का टाइम। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब क्वेश्चन को सोल्व करें, तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं वो भी देखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूट्यूब इतिहास में मैं पहली बार ये टॉपिक करा रहा हूं भाई, सीधी सी बात है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर में पूछा ही जाएगा ये क्वेश्चन। मिरर इमेज का, वाटर इमेज का एक क्वेश्चन आमतौर पर, वाटर इमेज का तो नहीं आता हाँ, लेकिन मिरर इमेज का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है दोस्तों। जैसे कि आपको टाइम दे दिया, कोई भी टाइम, जैसे कह रहा है आपकी घड़ी में टाइम हो रहा है 7:20 का। कितने बजे का दोस्तों, 7:20 का टाइम कह रहा है। अब मिरर इमेज का समय ज्ञात करें, तो मिरर इमेज का समय निकालने के लिए दोस्तों क्या करोगे, 11:60 में से माइनस कर दोगे क्या, 7:20। 60 में से 20 माइनस किया कितना आ गया दोस्तों, 40 आ गया। 11 में से 7 माइनस किया कितना आ गया दोस्तों, 4 आ गया। तो 4:40 का टाइम। तो आपकी मिरर इमेज में टाइम कितने बजे का हो जाएगा, 4:40 का। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से वो आपको टाइम दे देता है। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है आपकी घड़ी में टाइम हो रहा है 5:25 का। कितने बजे का दोस्तों, 5:25 का। आपको बताना है मिरर इमेज का टाइम। तो भैया मिरर इमेज का समय निकालने के लिए आप क्या करोगे, 11 घंटे में से माइनस कर दोगे, 11 घंटे 60 मिनट में से माइनस कर दोगे क्या, 5 घंटे 25 मिनट। तो 60 में से 25 माइनस करोगे कितना आएगा, 35। और 11 में से 5 माइनस करोगे कितना आएगा, 6। तो 6 घंटे 35 मिनट। ये मिरर इमेज। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा बड़े अच्छे से। एक और क्वेश्चन आपके सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। इस बार आप लोगों को अब मालूम है कि वो चेंज हो चुका है, ठीक है ना, कि आपको पेपर जो कंडक्ट करवाएगा वो एजेंसी चेंज हो चुकी है, तो पेपर अच्छा ही लेवल का आएगा।
ठीक ठाक लेवल का है, तो आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपके सामने एक टाइम दे देगा, क्या आपकी घड़ी में टाइम हो रहा है दोस्तों 7:15 से ही 2/11 का, घड़ी में टाइम हो रहा है 7:15 से ही 2/11 का। मिरर इमेज का टाइम ज्ञात करें दोस्तों, क्या बताना है आपको, मिरर इमेज का टाइम। तो कैसे बताएंगे मिरर इमेज का टाइम, आप कैसे बताएंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या करोगे, सेम करना तो वही है ना, 11 घंटे 60 मिनट में से माइनस करोगे क्या, 7:15 से ही 2/11, बस माइनस करना आना चाहिए हमें, माइनस हमें करना आना चाहिए। जो बच्चे लाइव हैं फटाफट से आंसर दीजिएगा, आप लोगों को सबको मालूम है। जो बच्चे पहली दफा हमसे जुड़ रहे हैं, जो बच्चों को लगता है कि हमें नहीं आता, जिन लोगों को सीखना है तो वो यहाँ पर सीखते रहिएगा। हमें माइनस करना है, हमें तो आंसर निकालना है। आंसर देखो कैसे निकालेंगे, तो भैया 11 में से आप लोग 2 माइनस करोगे, 11 में से 2 माइनस करोगे क्या आएगा, 9, 9/11, क्या लिखा 9/11। अब भैया ये क्या लिखा है 15 लिखा है ना, तो 15 की जगह 16 माइनस कर दो, किसमें से 60 में से। तो भैया 60 में से आप क्या माइनस कर दोगे 16, और 60 में से 16 माइनस करोगे तो यहां पर कितना आएगा 44। माइनस करने में बड़ी दिक्कत होती है, 11 में 7 गया 4, तो भैया 4:44 ही 9/11, ये आपका आंसर आपके सामने है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। करना क्या है मैं फिर से बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। तो 11 में से 2 माइनस करोगे क्या आएगा 9, 9/11 लिख दिया आपने, 9/11 लिख दिया। अब ये क्या लिखा है 15, अगर यहां 15 लिखा है तो 16 माइनस करोगे, अगर यहां 20 लिखा है तो 21 माइनस करोगे, 22 लिखा है तो 23 माइनस कर दोगे। किस में से माइनस करना है, 60 में से, एक बढ़ा के माइनस कर देंगे, केवल इतना ही आपको करना है, आंसर यही आएगा बेटा, ठीक है ना। तो हमें तो आंसर ही निकालना है ना, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में हमें आंसर ही निकालना है। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपकी घड़ी में टाइम हो रहा है, आपकी घड़ी में टाइम, ये तो पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या रहा, आपकी घड़ी में टाइम हो रहा है भैया 8:22 ही 3/11 का। तो जल्दी से बताइए आंसर, जल्दी से बताइएगा आंसर। जो बच्चे लाइव हैं भैया हमसे जुड़े हुए हैं, फटाफट से आंसर बताओ कि आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताओ। देखो 8:22 से 3/11 ये माइनस करें, मतलब किस में से माइनस करोगे, 11:60 में से माइनस करोगे, 8:22 से ही 3/11 माइनस किया आपने। तो 11 में से 3 माइनस करोगे कितना आएगा, 8/11 आएगा दोस्तों। ये 22 है, 22 का क्या माइनस कर दोगे 23, किस में से 60 में से, और भैया 60 में से 23 माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। 11 में से 8 माइनस करोगे 3, तो 3:37 ही 8/11, 3:37 ही 8/11। आशा करता हूं कि आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है ना। यही करना है आपको, यही करना है आपको, ठीक है ना। एक क्वेश्चन फटाफट से आप इसका आंसर बताइएगा कि क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा आपकी घड़ी में टाइम हो रहा है, घड़ी में टाइम हो रहा है 5:39 से ही 9/11 का। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, कह रहा घड़ी में टाइम हो रहा है 5:39 से ही 9/11 का। मिरर इमेज का समय ज्ञात करें दोस्तों। क्या बताना है आपको, मिरर इमेज का समय आपको बताना है। इस पूरे चैप्टर को लास्ट के एक वीडियो में, तीसरी वीडियो में कंपाइल कर दूंगा, आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भैया क्या करना है, फिर से 11:60 में से माइनस करोगे क्या, 5:39 से 9/11, तो 11 में से 9 माइनस किया कितना आ गया बेटा 2/11। 39 की जगह क्या माइनस कर देंगे 40, 60 में से 40 माइनस करो कितना आएगा 20, 11 में से 5 माइनस करो कितना आएगा 6, तो भैया 6:20 से ही 2/11 का टाइम आपकी घड़ी में हो रहा होगा, मिरर इमेज में हो रहा होगा। आशा करता हूं कि आपको यहां तक चीजें बड़े अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मिरर इमेज के बाद कॉन्सेप्ट आता है इसमें हमारे पास वाटर इमेज का। ये जरूरी नहीं है कि क्लॉक में ही पूछा जाए, मैं आपको बताता हूँ नॉन वर्बल के जो क्वेश्चन आते हैं, नॉन वर्बल में हमारे पास कुछ एक चैप्टर है, मैं आपको 15 तारीख के बाद रिवाइज कराऊंगा 2-3 क्लासेस में, पूरा का पूरा नॉन वर्बल भी, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग सीखेंगे इन सब चीज़ों को। नॉन वर्बल में भी ये पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आपको टाइम दे देगा, टाइम पूछेगा तो आपको मिरर इमेज का, वाटर इमेज का टाइम बताना होगा। जिस प्रकार दोस्तों मिरर इमेज के लिए आपने क्या किया, 12 घंटे में से माइनस किया,
या फिर 11:60 में से माइनस किया। उसी प्रकार वाटर इमेज के लिए है। वास्तव में एक्चुअल में वाटर इमेज का कोई टाइम नहीं बनता है, कोई भी टाइम नहीं बनता है, वाटर इमेज का टाइम होता ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि वो हमसे पूछ रहा है तो हमें तो आंसर बताना है, तो या तो आप क्या करोगे 18:30 में से, अदरवाइज अगर 18:30 में से माइनस ना कर सके तब 1 घंटा उधार ले लोगे। 18 में से 1 घंटा उधार लेंगे 17 घंटे, और 30 में 1 घंटा जोड़ दिया 60 मिनट जोड़ दिया, तो कितना मिनट हो जाएंगे यहाँ पर 90 मिनट। तो वाटर इमेज के लिए हम लोग क्या करेंगे ये दोस्तों, या तो 18:30 में से माइनस कर देंगे या फिर 17:90 में से गिवन टाइम को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्लॉक वाला टाइम माइनस कर देंगे, वाटर इमेज का टाइम हमारे सामने आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके घड़ी में टाइम हो रहा है 3:20 का, तो आपको बताना है वाटर इमेज का टाइम। क्या बताना है दोस्तों आपको, वाटर इमेज का टाइम। तो क्या करेंगे 18:30 में से 3:20, तो ये 10 मिनट, 18 में से 3 गए 15। अब ये 15 का मतलब क्या हो गया 3:10 कह रहा घड़ी में अच्छा जैसे हमारे रेलवे स्टेशन पे क्लॉक होती है ना, 12 के बाद एक नहीं होता, वहां 13 लिखा होता है, 13 के बाद 14, 14 का मतलब 2, 14 के बाद 15, 15 का मतलब 3, 15 के बाद 16, 16 का मतलब 4, तो 12 घंटे माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो इतना ही है। कह रहा है आपकी घड़ी में टाइम हो रहा है जी 4:18 का, 4:18 का। तो वाटर इमेज का समय ज्ञात करें। तो वाटर इमेज के लिए हम लोग फिर से क्या करेंगे 18:30 में से माइनस कर देंगे 4:18, 30 में से 18 माइनस किया 12, 18 में से 4 माइनस किया 14, 14 का मतलब क्या है 2:12। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। 14 का मतलब क्या है 12 माइनस कर दिया, 14 में से 12 माइनस किया 2, तो 2:12। कह रहा है आपकी घड़ी में यदि टाइम हो रहा है 5:13 का, 5:13 का, तो वाटर इमेज का समय याद करें। तो आप क्या करोगे दोस्तों 18:30 में से 5:13 माइनस कर दोगे, 30 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 17 आएगा, 18 में से 5 माइनस करेंगे 13, और 13 का मतलब क्या दोस्तों 1:17। तो आपकी घड़ी में वाटर इमेज में टाइम हो जाएगा कितने बजे का 1:17 का। तो आशा करता हूँ कि आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है ना। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, नियर एंड डियर वंस के साथ, जिससे कि उनकी भी नॉलेज बढ़ जाए, और अगर वो एग्जाम की तैयारी करें तो उनको फायदा मिल जाए थोड़ा सा, ठीक है ना। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी एडमिशन संबंधित चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके किसी भी समय जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मतलब यहां पर एक और चीज कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए टाइम आ गया 2:57 का। अब माइनस करोगे 18:30 में से, भैया अब 18:30 में से माइनस नहीं कर सकोगे, नहीं कर सकोगे, ठीक है ना। तो हम 18:30 की जगह किस में से माइनस कर देंगे 17:90 में से माइनस कर देंगे, क्या 2:57। यहां पर माइनस करना आसान है। तो 60 और 30 90, मतलब ये तो हो गया 33, 15, 17 में से 2 माइनस किया 15, 15 का मतलब क्या है दोस्तों 3:33। तो वाटर इमेज का टाइम आ गया 3:33। आशा करता हूं कि आपको यहां तक चीजें बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। और एक क्वेश्चन वही उसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है, वही फ्रैक्शन फॉर्म वाला। जैसे मान लीजिए क्या आपकी घड़ी में टाइम हो रहा है, घड़ी में टाइम हो रहा है 4:18 से ही 4/11। तो वाटर इमेज का समय ज्ञात करें, जल्दी से बताइएगा दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, आंसर आ रहे हैं भैया। तो देखो कैसे करेंगे, क्या करोगे अब आप लोग 18:30 में से माइनस कर सकते हो, वही 11 में से 4 माइनस किया 7, 7/11, 18 की जगह 19, 30 में से 19 माइनस करोगे कितना आएगा 11, 18 में से 4 माइनस करोगे 14, तो 14 का मतलब क्या है 2:11 सही 7/11। तो ये आपके वाटर इमेज का टाइम आ गया।
तो यहाँ तक बड़ी अच्छे से चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी दोस्तों, जो मैं समझना चाह रहा हूँ। और इससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम। चलेगा। आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, मैं आपको मिरर और वाटर इमेज के बारे में बता चुका हूं। वाटर इमेज के लिए आप लोग क्या करोगे, 1830 में से माइनस करोगे या फिर 1790 में से माइनस करोगे। आपके पास कौन सा टाइम आ जाएगा, वाटर इमेज का, जिससे कि आपने अभी देख भी लिया। इसके बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है एंगल। मतलब यहां पर आपको टाइम गिवन होगा। टाइम आपको क्या बताना होगा दोस्तों, एंगल बताना होगा। क्या बताना होगा दोस्तों, एंगल। कह रहा घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में बताइए कितने डिग्री का कोण बना हुआ है। तो भैया ये इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, ये कहीं ना कहीं क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट है तो करना कैसे है, मैं आपको बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बच्चे जो करते हैं वो कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, हमें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है दोस्तों। तो आपको टाइम गिवन है 7:20 का टाइम आपको गिवन है, आपको बताना है एंगल घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कौन। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये आपकी घड़ी बनी हुई है और तो 7:20 का टाइम आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। मतलब 6 से थोड़ा सा ऊपर है सुई, ये 6, ये 3, ये 12 और ये 9। मतलब 6 और 7 से थोड़ा सा ऊपर है, और जो मिनट वाली सुई है वो प्रॉपर 20 पर है। ये 7:20 का टाइम है दोस्तों। कह रहा है घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल बताइए। ये एंगल थीटा जो है वो हमें बताना है कितने डिग्री का बना हुआ है। तो करना कैसे, बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूं। एंगल को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है, और वो फॉर्मूला क्या है, 30h माइनस 11/2m। 30h माइनस 11/2m। यहां पर h और m क्या है दोस्तों, जो आपको दे रखे, ये h r दे रखे, m आपको मिनट दे रखे है दोस्तों, m आपको मिनट दे रखे हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, h और m आपको दे रखे हैं। आप चाहे तो ये वाला फॉर्मूला लगाएं, अदरवाइज आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। क्या, 2 का एलसीएम लेकर, 2 गुना 30 कितना होगा, 60h माइनस 11m और होल के अपॉन में 2। आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं दोस्तों। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 30 इंटू 7 माइनस 11/2 m का मतलब क्या होगा, 20। 30 गुना 7 कितना हो जाएगा, 210 माइनस, कट किया तो 10, 11 गुना 10 110। 210 में से 110 माइनस करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 100 आएगा। तो मतलब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल हमने निकाल लिया, वो कितने डिग्री का है, 100 डिग्री का। 100 डिग्री का एंगल बना हुआ है जब घड़ी में टाइम हो रहा होगा कितने बजेगा, 7:20 का। पहले तो मुझे ये बताओ, आप लोगों को करना आया कि नहीं आया भैया, आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करना आया कि नहीं। क्वेश्चन सोल्व ही करना है केवल, करना क्या है, मैं आपको एक फॉर्मूला बता दिया, 30h माइनस, इससे आसान इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। क्या बताया मैंने आपको, एक फॉर्मूला बताया, और वह फॉर्मूला क्या है, 30h माइनस 11/2m। या फिर आप चाहे तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, 60h माइनस 11/2, होल के अपॉन में 2 है। करना कैसे है देखो, 60 इंटू 7 माइनस 11 इंटू 20 और ये होल के अपॉन में 2। 60 गुना 7 कितना होगा, 420 होगा, माइनस ये माइनस करेंगे तो 220 आएगा, और होल के अपॉन में 2। माइनस किया तो 200 आया, और 200/2, 200/100 कितना होगा, 100 डिग्री। तो एंगल अभी भी कितना आएगा, 100 डिग्री का ही आएगा दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा बड़े अच्छे से। यहां तक कोई डाउट या दिक्कत है तो बताइए दोस्तों। मैं आपको केवल एक टाइम दे रहा हूं, आपको एंगल बताना है कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना होगा। इससे पहले कुछ और जानकारी भी है, वो भी जान लो दोस्तों। जब आपसे एंगल पूछा गया तो आपने एंगल बताया, ये आपने एंगल बताया कितने डिग्री का है, 100 डिग्री का, ये आपने एंगल बता दिया। लेकिन जब 7:20 का टाइम हो रहा था दोस्तों, तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में ये वाला भी तो एंगल बन रहा है, कि नहीं बन रहा है। तो ये एंगल कैसे निकालेंगे, ये एंगल क्या है, इसको बोलते हैं दोस्तों रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं दोस्तों, कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा आपको क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्स एंगल इसको बोला जाता है दोस्तों। अब ये रिफ्लेक्स एंगल क्या है,
ये रिफ्लेक्स एंगल, हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल ही बोला जाता है इसको, या फिर इसको कभी कभार बड़ा कोण या लार्जर एंगल भी बोला जाता है। अब ध्यान से सुनो, रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालेंगे। हम सभी जानते हैं एक बिंदु के ओर चारों ओर जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का। कितने डिग्री का बनता है दोस्तों, 360 डिग्री का। भैया एक कोण हमें पता लग गया, अगर ये 100 डिग्री का है तो ये बाकी बचा हुआ कोण कितने डिग्री का होगा, 260 डिग्री का होगा नहीं होगा। कैसे निकाला हमने 260, भैया 360 में से 100 माइनस कर दिया। तो भैया इसी प्रकार रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालेंगे, 360 में से एंगल को माइनस कर देंगे, 360 में से 100 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 260 डिग्री आ जाएगा। और इसी को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्स एंगल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है। तो भैया आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही होगी। टाइम मैं लिख रहा हूँ, कुछ एक टाइम मैं लिख रहा हूँ, आपको केवल और केवल क्या बताने हैं, एंगल बताने हैं दोस्तों। क्या बताने हैं, एंगल। फिर उसके बाद कोशिश करेंगे स्पेशल एंगल का परफॉर्मा मैं आपको बता दूंगा कि वास्तव में स्पेशल एंगल क्या होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन हम उसके कल को कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि क्विक रीजन है भैया, ये क्या है, क्विक रीजन है। आप लोगों का सिलेबस नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है, क्विक रिविजन चल रही है, जिससे कि आप लोग बड़ी आसानी से क्वेश्चन पेपर में यदि क्वेश्चन आता है तो आप उसको सोल्व कर सको। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बार देख लेना, एक बार, दो बार, तीन बार, ताकि चीजें आपके समझ में आती रहें। मैं टाइम आपको दे रहा हूं, फटाफट से बताइएगा दोस्तों। जैसे मैंने आपको टाइम दिया 3:40 का, आपको बताना है घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बना होगा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, क्या बताना है आपको, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल। आपको एक टाइम दिया गया 3:40 का, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल बताइए दोस्तों। सबका तो एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला आ गया आपके पास 30h माइनस 11/2 इंटू एम। यहां पर ये जो साइन है, साइन ऑफ मॉडुलस है दोस्तों, आपको अब पता लग जाएगा साइन ऑफ मॉडुलस का मतलब क्या है, ब्रैकेट नहीं है ये। तो 30h माइनस 11/2 एम, 30h माइनस 11/2 इंटू एम। 30 गुना 3 कितना होगा, 90 होगा, माइनस कट करेंगे तो 20, 20 गुना 11 कितना होगा, 200, माइनस करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 130। ये साइन ऑफ मॉडुलस है, अंदर जो भी चीज होगी पॉजिटिव या नेगेटिव बाहर आके पॉजिटिव ही हो जाएगी। तो 3:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल आ गया दोस्तों, वो कितने डिग्री का आ गया, 130 डिग्री का। ये एंगल आया है। फिर से वही बात कि भैया रिफ्लेक्स एंगल बताइए, हमें तो रिफ्लेक्स एंगल पता करना है। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालेंगे आप लोग, 360 में से 130 माइनस करेंगे तो कितने डिग्री का आ जाएगा, 230 डिग्री का। कोई डाउट या दिक्कत है तो किसी प्रकार की बताइएगा दोस्तों। रिफ्लेक्स एंगल कितने डिग्री का आ गया, 230 डिग्री का। मैं कुछ एक टाइम आपके सामने मेंशन कर रहा हूं, आपको केवल और केवल अपनी कैलकुलेशन पे जोर देना है। आप आंसर तो निकालना जानते हो, आपको मालूम है फॉर्मूला क्या लगेगा, आंसर निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, ठीक है। मैं आपको कुछ एक टाइम जैसे दे रहा हूँ, कोशिश करना आप मुझे बता देना, लाइव अभी क्लास चली रही है जैसे, तो फटाफट से बताते रहना कि इस टाइम पर एंगल जो है वो कितने डिग्री का आया है। जैसे 7:35 पर, 10:50 पर, 2:10 पर, 1:05 पर, और एक हमने ले दिया 8:40 पर, ठीक है दोस्तों। और भी हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 7:28 पर, 10:40 पर, 6:24 पर, 1:04 पर। दोस्तों आपके सामने कुछ एक टाइम 8, 9, 10 टाइम लिखे हैं, फटाफट से आंसर बताइएगा इनके क्या, फटाफट से बताइएगा दोस्तों। सभी के सभी बच्चे लाइव हैं, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, चैनल को भी जरूर लाइक करेगा दोस्तों।
चलो भैया फटाफट से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7:35। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है भैया, जल्दी से बताइए। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7:35। देखो क्वेश्चन को सोल्व करने में कैलकुलेशन में मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है आप लोगों की, तो वो एक बार देख लो। तो 30 गुना 7 कितना होगा? 200। 210 होगा माइनस यहां पर 11 गुना 35 आप करेंगे। 11 गुना 35 तो ये कितना आएगा? 385/2। अब ये कट नहीं रहा तो काटने की जरूरत नहीं है, इसको यहाँ पर डेसिमल में करने की जरूरत नहीं है, चीजें यहाँ पर आप सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 का एलसीएम ये तो 2 आ गया, और 2 गुना 210 कितना हो गया? 420 माइनस 385। 420 में से 385 घटाएंगे तो कितना आएगा? 35/2 रह जाएगा। और 35/2 को आप सोल्व करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा हमारा कितना? 17.5 डिग्री। तो 7:35 पर जो एंगल आया वो कितने डिग्री आया दोस्तों? 17.5 डिग्री का आया। आगे आपको मालूम है सभी को, बहुत सारे बच्चे जो ऑफलाइन हमसे पढ़ते हैं उनको मालूम है भैया, अगर आपके टाइम का रेशो 1:5 हो, टाइम का रेशो 1:5 हो तो क्या करना होता है? तो जो एंगल आएगा ना वो मिनट का हाफ हो जाएगा। जो एंगल आएगा ना वो मिनट का हाफ हो जाएगा भैया, करके देख लेना। इसका आंसर आएगा 20 डिग्री, इसका आंसर आएगा 2.5 डिग्री, इसका आंसर आएगा 5 डिग्री। कितना? 10/2 5 होता है ना, 5 डिग्री। इसका आंसर 25 डिग्री। जैसे 35/2 किया तो कितना है आंसर? 17.5 डिग्री। तो भैया कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, हम लोग आपका यहाँ पर आंसर ठीक करवाएंगे। तो भैया ध्यान रखना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 1:05 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा दोस्तों? 2.5 डिग्री का बनेगा। आगे आगे फिर से आपको कुछ एक टाइम दे रखे हैं, फटाफट से इनकी भी बात कर लेते हैं। आशा करता हूं कि आपका अगर आपको समझ में आ रहा ना भैया, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और मतलब जिससे हमें पता लगता रहे, और थम ठीक है ना, दिखा देना कि हाँ भैया समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है। तो यस नो करते रहना कि हाँ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, जितने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं भाई। अब यहां पर देखो जरा, अगर कभी टाइम का रेशो हो जाए ना 1:4, जैसे सोल्व करके दिखा देता हूं मैं आपको। 7:28 पर भैया क्या करोगे? 30 × 7 माइनस 11/2 × m, तो ये हो गया 210 माइनस कट किया 14। 14 गुना 11 करेंगे कितना आएगा? 154। माइनस करो 46 और 10 कितना हो जाएगा? 56 डिग्री हो जाएगा। तो भैया एंगल कितने डिग्री का आया? 56 डिग्री का। तो जब भी टाइम का रेशो होगा 1:4, वैसे तो आप निकालना जान गए, रट्टे नहीं मारने, मैंने आपको बताया है। तो अगर टाइम का रेशो हो 1:5 तो एंगल जो आएगा वो मिनट का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जैसे डायरेक्ट अगर आ गया, आप पेपर में बैठे हो 9:45, 9:45 में बताओ घड़ी की दोनों सुइयों, बच्चे निकालते रहेंगे, सोल्व कर रहे हैं जी हम तो, टाइम वेस्ट अरे क्यों टाइम वेस्ट करना? 45 का आधा कर दो, 22.5, ये आ गया आंसर, यही आएगा, गारंटी शुदा बात है। एंगल क्या आएगा? 22.5 डिग्री। ये मैं आपको एंगल निकालना सिखा रहा हूं। रिफ्लेक्स एंगल पूछता है तो वही 360 में से माइनस कर दोगे। आशा करता हूं कि यहां तक चीजें समझ में आ रही होंगी। अब यदि टाइम का रेशो कभी भी हो 1:4, जैसे 7 चौके 28, 10 चौके 40, 6 चौका 24, 10 चौके 4, ये 1 चौके 4, मतलब यहां पर जब टाइम का रेशो 1:4 हो तो यहां पर जो एंगल आएगा ना, एंगल आएगा वो मिनट का दुगना हो जाएगा, मिनट का दुगना हो जाएगा, मिनट का दुगना हो जाएगा। जैसे 4 दूनी यहाँ पर 8 डिग्री, यहाँ पर 48 डिग्री, यहाँ पर 80 डिग्री। तो समझ में आ रही है बात आपको? जब टाइम का रेशो होगा 1:5, जैसे 7 पंजे 35, 10 पंजे 50, 2 पंजे 10, 1 पंजे 5, 8 पंजे 40, तो जो एंगल आएगा वो मिनट का आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और यदि टाइम का रेशो 1:4 है तो जो एंगल आएगा वो मिनट का दुगुना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको यहां तक चीजें बड़े अच्छे समझ में आ गई होंगे। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में मैं आपको बता देता हूं स्पेशल एंगल का। स्पेशल एंगल क्या होता है, कल को फिर उसके क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा मैं। देखो स्पेशल एंगल से पहले मैं आपको बता दूं, हमारी घड़ी में एक कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट।
स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, सीधी रेखा। घड़ी की दोनों सुइयां जो हैं, घड़ी की दोनों सुइयां कौन कौन सी, मैंने आपको पहले भी बताया, एक तो मिनट हैंड और एक आर हैंड। एक तो मिनट की सुई और एक घंटे की सुई, इन्हीं दो सुइयों की बात करेगा वो, सेकंड वाली सुई की बात नहीं करेगा। एक तो मिनट की सुई और एक घंटे की सुई, इन्हीं दो सुइयों की बात करेगा। आपको केवल और केवल क्या बताना है, आपको यह बताना है कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा कब बनेगी। घड़ी की दोनों सुइयां मतलब मिनट हैंड और घंटे वाली सुई मतलब आर हैंड, ये दोनों सुइयां सीधी रेखा में कब होंगे। तो जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे बोल देते हैं कि भैया एक टाइम हमने देखा है 12 बजे का टाइम, 12 बजे का टाइम एक ऐसा टाइम है जब घड़ी की दोनों सुइयां सीधी रेखा में होंगे, बिल्कुल। बच्चे बोलते हैं कि एक टाइम हम देख पाते हैं कि 6 बजे का टाइम एक ऐसा टाइम है जब घड़ी की दोनों सुइयां सीधी रेखा में, लेकिन इन दोनों में एक फर्क भी रहता है दोस्तों। जैसे मैं आपके सामने घड़ी यदि बना दूं, तो यदि 12 बजे का टाइम आपसे पूछा जाए तो वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, मतलब मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों एक दूसरे के ओवरलैप्ड है। 6 बजे की यदि टाइम की बात की जाए दोस्तों, तो वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कि घंटे वाली सुई 6 पर होगी और मिनट वाली 12 पर होगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जब घड़ी की दोनों सुइयां 12 बजे का टाइम बना रही थी, तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल बना हुआ था वो 0 डिग्री का बना हुआ था। और जब घड़ी की दोनों सुइयां मतलब 6 बजे का टाइम बना रही थी, तो उस समय जो एंगल बना हुआ था वो कितने डिग्री का बना हुआ था, 180 डिग्री का बना हुआ था दोस्तों। तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट रहते हैं इसमें, घड़ी की दोनों सुइयां सीधी रेखा में कब होंगी। एक वो टाइम जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे क्या होंगी, कोइंसाइड होंगी। क्या होंगी दोस्तों, कोइंसाइड, या फिर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी। टेक्निकल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल 0 डिग्री का होगा। यहां पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। या फिर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में होंगी। या फिर टेक्निकल लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। आपको दिखाई भी दे रहा होगा। पहले तो ये बताओ दोस्तों, क्या हमें यहां तक की चीजें समझ में आ गई, क्या हमें ये चीज समझ में आ गई। सबसे पहला टाइम, जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने बताया कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में पहला टाइम आपने बताया 12 बजे का टाइम, एक ऐसा टाइम है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी, एक दूसरे के संपाती होंगी। भैया 12 बजे के बाद आप मुझे बता सकते हैं, 12 बजे के बाद वह कौन सा टाइम होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी। जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती, मैं एग्जैक्ट टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, अप्रोक्सीमेट टाइम तो बता ही सकते हैं ना भाई, अप्रोक्सीमेट टाइम। तो भैया 12 बजे के तुरंत बाद वह कौन सा टाइम होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी। तो भैया 12 बजे के बाद जो टाइम आएगा वो टाइम कौन सा होगा, लगभग 1:05 का। एग्जैक्ट टाइम हम निकालना सीखेंगे। 1:05 के बाद कौन सा टाइम आएगा, लगभग 2:10 का टाइम होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी। 2:10 के बाद कौन सा टाइम आएगा, लगभग 3:15 बजे का टाइम आएगा जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगे। तो मतलब हमें दिखाई दे रहा होगा लगभग प्रत्येक 65 मिनट के बाद घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती हो रही है। प्रत्येक 65 मिनट के बाद घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती। तो भैया प्रत्येक घंटे में कितनी बार, एक बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती हो रही है। प्रत्येक घंटे मतलब हर एक घंटे में एक बार। जैसे 12 से 1 के बीच में केवल एक बार 12 बजे, 1 से 2 के बीच में केवल एक बार हो रही है 1:05 पर, 2 से 3 के बीच में केवल एक बार हो रही है 2:10 पर, 3 से 4 के बीच में केवल एक बार हो रही है 3:15 बजे, 4 से 5 के बीच में एक बार होगी केवल 4:20-22 पर, जो भी होगा वो टाइम, ठीक है ना। तो हर घंटे में एक बार, हर घंटे में एक बार। तो भैया 12 घंटे में कितनी बार होगी, ध्यान रखना 12 बार। कितनी बार होगी, 11 बार। ऐसा क्यों, मैंने बोला हर 65 मिनट में ओवरलैप हो रही है, हर 65 मिनट, मतलब आपको दिखाई दे रहा होगा हर 65 मिनट के बाद। तो भैया हर एक घंटे में तो हो रही है एक बार, हर एक घंटे में हो रही है एक बार, मतलब 10 घंटे तक, 10 घंटे तक सिस्टम ऐसे चल जाएगा, 10 घंटे में 10 बार। लेकिन जो लास्ट के 2 घंटे बचे हैं, कौन से, 11 से लेकर 1 तक, 11 से लेकर 1 तक, 11 से लेकर 1 तक, ये जो 2 घंटे ऐसे हैं, इन 2 घंटे में केवल और केवल एक ही बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी, और वो किस टाइम पर, पूरे 12 बजे, पूरे 12 बजे। तो हर घंटे में एक बार हो रही है, 12 घंटे में 11 बार। तो यहां पर क्वेश्चन आएगा भैया एक दिन में बताइए, एक दिन का मतलब क्या है, 24 घंटे में। तो भैया 24 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के संपाती होंगी, पूरे 22 बार। कितनी बार एक दूसरे के संपाती होंगी, 22 बार। तो आशा करता हूं कि आपको यहां तक की चीजें बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होंगी दोस्तों, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा।
एक बार देख लो भैया, किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को। तो एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होती हैं? एक दिन का मतलब 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। तो आंसर इसका फिक्स है, कितनी बार आएगा भैया? 22 बार। यहाँ पर देखें तो फिर से सेम, जैसे आपने बताया पहला टाइम 6 बजे का, 6 बजे का टाइम के बाद कौन सा टाइम आएगा जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी? लगभग 7:05 का टाइम होगा, लगभग 7:05 का टाइम कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। 7:05 के बाद 8:10 का टाइम, फिर 9:15 का टाइम, फिर 10:20 का टाइम। तो मतलब यहाँ पर 8:10, 9:15, तो मतलब कहानी तो वैसे ही चल रही है ना लगभग। तो हर एक घंटे में, हर एक घंटे में एक बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती हो रही है, हर एक घंटे में एक बार हो रही है। तो भैया हर 12 घंटे में, 12 घंटे में कितनी बार होगी? 11 बार होंगे। कितनी बार होंगी? 11 बार। अगर हर घंटे में एक बार हो रही है, 12 घंटे में 11 बार, तो भैया एक दिन में, एक दिन का मतलब क्या है? 24 घंटे, और 24 घंटे में कितनी बार होंगी? 22 बार। 24 घंटे में कितनी बार होंगी दोस्तों? 22 बार। तो यहां तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसके ऊपर जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे दोस्तों आप लोगों के साथ। यहाँ तक की चीजें यदि आपको समझ में आ गई है, बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, तो ध्यान रखना, इसको रिवाइज कर लेना, वीडियो को जितने अच्छे से देख सकते हो देख लेना भाई। अगर किसी बच्चे का टॉपिक जिसने पहले नहीं किया, क्लास में नहीं किया, या जिसको लगता है कि वो पहली बार कर रहा है, तो उसको एक बार, 2 बार, 3 बार इस वीडियो को जरूर देख लेना, समझ में आ जाएगी। कुछ भी ना समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, मैं जब भी लाइव आऊंगा आपको जरूर आंसर दे दूंगा दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। चलेगा, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे और बेहतर होंगे, और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल भी रही होगी। थैंक यू वेरी मच।